तो मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की आवश्यकता और उपयोगिता दिखती है। फिर सम्यक दर्शन को क्यों लिया गया? क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्व अदृश्य है, वह दूसरों के द्वारा जाना गया है। तो जब दूसरों के द्वारा जाने हुए पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय बनाया जाता है तो श्रद्धा के बिना नहीं होता। जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, वो तुम्हें लाख बातें कहे तो तुम कहोगे कि भाई मैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं। वो सही भी बोल रहा है तो आप ही कहोगे विश्वास ही नहीं। इसलिए पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है कि जिस वक्ता को आप स्वीकार कर रहे हो, जिस देव को तुम स्वीकार कर रहे हो, जिस गुरु की शरण में तुम जा रहे हो, जिस शास्त्र का तुम अध्ययन कर रहे हो, क्या इन तीनों के ऊपर तुम्हारा विश्वास है? और विश्वास है तो ही वह सम्यक ज्ञान माना जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, तभी वो सम्यक ज्ञान की संज्ञा में आता है। इसलिए चाहे संसार हो अथवा परमार्थ, प्रथमतः विश्वास के बाद ही आगे की बातें शुरू होती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन प्रथमतः होना अनिवार्य है।